Hi Meenal, welcome to Connected Women for Women. थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया अपने काम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और किंडल आर्ट्स के बारे में हमें बताने के। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हमारे मेंबर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। मेरा नाम है मीनल चैटर्जी फ्रॉम किंडल आर्ट्स। सो सबसे पहले मैं किंडल वर्ड का मतलब आपको बताना चाहूँगी। किंडल का मतलब है किसी में स्पार्क इग्नाइट करना, उन्हें इंस्पायर करना, अंदर से खोई हुई क्रिएटिविटी जगाना, और वही हम करते हैं। हमें लगता है हर इंसान में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हिडन है, हम सिर्फ उसे सामने लाते हैं। ओके, लवली मीनल। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आप मुझे बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्योर। तो मैं बेसिकली गुजरात की हूँ, बड़ौदा में मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ। आई हैव डन माई MBA इन कम्युनिकेशंस, और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, और उसके बाद बेबी होने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया, और फिर अब मैं खुद एक एंटरप्रेनर हूँ सिंस लास्ट मोर देन 10 years। तो इस तरीके से। लवली। तो गुजरात में आप पैदा हुए और आई थिंक आपकी शादी कलकत्ता में? जी, मैं आई एम मैरिड टू अ बंगाली, बट मेरा ससुराल मायका सब गुजरात में ही है। पर वही देखिए ना, गुजरात एंड बंगाल दोनों ही बहुत ही वेरी क्रिएटिव पीपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या यही रीज़न है आर्ट से प्यार करने का? हाँ, इनफैक्ट MS यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स जो गुजरात की, इट्स अ नंबर 1 फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी। बट ऑनेस्टली मेरा वास्ता आर्ट से बचपन से इतना ज़्यादा नहीं था, दो आई वॉज ऑलवेज इनटू डांसिंग, बट क्रिएटिवली कुछ बनाना एक अंदर शायद इच्छा थी, जैसे आपने बोला पैशन था, बट वो बाहर नहीं आ पाया क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा मशरूफ़ हो गई। बिकॉज हमें कहा जाता है पहले पढ़ाई फिनिश करो, कुछ अच्छा कमाने लगो, देन फॉलो योर पैशन। दैट इज़ हाउ वी हैव बीन ट्रेडिशनली ब्रॉट अप। तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई टुक द रूट ऑफ MBA एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद यूनिलीवर। मैंने अपनी सारी एकेडमिक ड्यूटीज़ जब निभा ली, तो मुझे लगा कि जब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर से एक क्रिएटिविटी जग रही है और मुझे उसे करने में बहुत मज़ा आने लगा, एंड दैट्स हाउ दिस क्रिएटिव जर्नी स्टार्टेड। ओके, सो किंडल आर्ट कब आपने शुरू किया? क्या क्या उसमें आप करती हैं? थोड़ा सा किंडल आर्ट की। श्योर। सो बेसिकली मैं खुद एक सीख रही थी आर्ट बनाना, एंड मुझे लगा कि अच्छे टीचर्स, अच्छे गुरु का जितना रोल होता है किसी भी चीज़ में, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट मुझे एक अच्छा टीचर ढूंढने में नोएडा में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। पास में कहीं अच्छा टीचर मिल नहीं रहा था, या तो दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा या मुझे किसी कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा फॉर 3 to 6 months, तभी मेरी वो क्रिएटिविटी अच्छे से अनलीश हो पाएगी। तो मुझे लगा वर्कशॉप इज़ अ ब्यूटिफुल मॉडल, जिसमें हम एक प्लेटफॉर्म बने गुरु और शिष्य के बीच में। वी इनवाइट द टॉप आर्टिस्ट्स इन पर्टिकुलर फील्ड, और वो आते हैं, लोग रजिस्टर करते हैं और इस आर्ट को सीखते हैं। तो वी आर लाइक अ ब्रिज बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य। वी आर ट्राइंग टू बी अ मीडियम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईजिली आर्ट सीख सकें। सो अभी तक कौन कौन सी आर्ट्स में आपके यहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं? एक्चुअली हमारी 100+ आर्ट मीडियम्स हम ऑफर करते हैं। इनफैक्ट किंडल आर्ट्स के 3 पिलर्स हैं: आर्ट, क्राफ्ट एंड लाइफ स्किल्स। सो आर्ट में जैसे लीपन हो गया, जो आज हमारा वर्कशॉप चल रहा है, इट्स द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ गुजरात, लीपन। तो ये वो बना रहे हैं। वी हैव डूडलिंग, वी हैव वाटर कलर, वी हैव मंडला, जेन डूडलिंग, एज आई सेड ओवर 100 आर्ट मीडियम्स। अंडर क्राफ्ट्स वी आर डूइंग मैक्रम। मैक्रम वो चीज़ है जो बचपन में हमारी मदर्स बनाई करती थी, और उसमें प्लांटर्स हमने बालकनीज में लगाए जाते थे। ये बहुत ही अननोन आर्ट है जो अब रिवाइव हो रही हैं। सो वी ट्राई टू ब्रिंग दोज आर्ट की सब बना सकें। सो दैट इज़ वन। क्विलिंग, ये सारी हमारी क्राफ्ट में आ जाती हैं। एंड अंडर द लाइफ स्किल पिलर वी डू योगा, अर्गोनॉमिक्स, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इन तीनों तरीके से हम चाहते हैं लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो अनलीश हो, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, और एक बॉन्डिंग सी और क्रिएटिविटी फ्लो हो, एक हैप्पीनेस सा एक एटमॉस्फेयर बने। ओके, आपने मेंटल हेल्थ वर्ड अभी यूज़ किया, और कनेक्टेड जो है वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पे ही बात करता है। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों का कनेक्टेड बाय आर्ट एक इनिशिएटिव रिसेंटली हम लोगों ने शुरू किया है। वाओ। आर्टिस्ट और ऐसे लोग जो आर्ट को प्यार करते हैं और आर्ट को अपना पैशन है, उनका प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम। तो किस तरह से किया जा सकता है? अब आपने मैकरमे की भी बात की कि ये बहुत पुरानी आर्ट है, आपके दादी नानी करते थे, बट शायद अभी की डेट में, मतलब मुझे तो लगता है कि लोग इसको इंग्लिश
आर्ट के बारे में कि ये दूसरी हाँ, कंट्रीज का है, ये इंडिया का हाँ, नहीं है, very ऐसे जानते true, हैं। मुझे very नहीं पता कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ हम्म, होगा, बट लोगों को लगता है कि इंडिया का नहीं, करेक्ट ये करेक्ट। बाहर से आया है, और वो इसलिए शायद लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है। एक्चुअली काफ़ी सारी आर्ट्स हमारी इंडिया की ही हैं और कुछ बाहर की भी हैं। लाइक डीकूपाज की अगर हम बात करें तो इट्स अ फ्रेंच टेक्निक, बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट इट इज़ नॉट अबाउट कि वो कहाँ से आया है, इट इज़ अबाउट हाउ मच हैप्पीनेस इट गिव्स अस, यू नो, और हम उससे उसे कहाँ ले जा सकते हैं। बिकॉज क्रिएटिव फील्ड में ऐसा होता है कि अगर आपको सपोज डीकूपाज बनाना आ गया और आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो उसमें आप अपना कुछ फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। लाइक जो हमारी कल की वर्कशॉप थी, एग्जांपल देना चाहती हूँ, उसमें डीकूपाज वर्कशॉप थी, बट हमारी जो आर्टिस्ट थी वो उसने अपना फ्लेवर डाला कि उसे 3D इफेक्ट कैसे दिया जाए। तो हमारे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसी को यूज़ करके उन्होंने उस नॉर्मल डीकूपाज को 3D इफेक्ट दिया, एंड द आउटकम वाज जस्ट अमेजिंग एंड नेवर सीन बिफोर। So you will not get something in a art gallery or in a stationery shop. You have to create it on your own, and that is the beauty of art. You know, you can do something very unique instead of copying. सो मेंटल हेल्थ का जो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या कभी आपने भी फील किया कि आर्ट जो है वो हीलिंग के लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। आर्ट एक तरीके का मेडिटेशन है, एंड आजकल अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस सुनने में आते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के इन विमेन, मेन, एंड अनफॉर्चुनेटली इवन इन चिल्ड्रन, यू नो, डिप्रेशन एंड ऑल दोज नेगेटिव वर्ड्स। तो आई थिंक आर्ट जो है एक ब्यूटिफुल थेरेपी की तरह काम करता है, वेयर पीपल कैन जस्ट सिट, डू समथिंग, एनग्रॉस्ड इन इट, और जो उसका आउटकम होता है वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि आप वो देख के आपको खुद को सरप्राइज़ लगता है कि अरे क्या मैं भी ऐसा कर सकती थी। यू नो, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आप में आता है, एक रिजुविनेशन होता है, एंड स्पेशली इन वर्कशॉप्स वेर यू मिंगल विद अदर लाइक माइंडेड पीपल। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है सोशलाइजिंग भी आजकल बहुत कम हो गया है, पीपल आर मोर सोशल ऑन इंटरनेट रादर दैन नो 1-to-1। तो आर्ट वर्कशॉप्स के थ्रू आप एक सोशलाइजिंग भी करते हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो मेंटल हेल्थ के लिए इट्स ब्यूटिफुल थिंग। सो कनेक्टेड से आप कैसे जुड़ी और क्या I think the credit goes to you, the beautiful lady here, Ritu ji. I think you're doing a great job, Ritu, of connecting women for women. I love this word, women for women, because I think जब women के लिए काम करती हैं तो the sky is the limit, and I'm so happy that I could associate with you, and thank you for inviting me to this platform, और I hope I can add value to your platform. Thank you so much. So any suggestions कि हम लोग connected में किस तरह से काम कर सकते हैं? Any particular suggestions for connected by art जो हम लोगों ने so I think क्या हो सकता है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि आर्ट करने के लिए you need to have some background in art, या फिर कुछ पहले से आता होना चाहिए तभी आर्ट किया जा सकता है। बट लेट मी टेल यू कि अभी तक हमने जितनी भी वर्कशॉप्स की हैं वो सारी बिगनर फ्रेंडली है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी पर्सन को ले आइए जिसने पहले कभी आर्ट नहीं किया है, वो भी आर्ट कर सकता है। सो जैसे हम बोलते हैं कि मैंने कभी टेनिस नहीं खेला तो मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी, विच इज़ ट्रू, टेक्निकली आप नहीं खेल पाएंगे, बट इन आर्ट इट इज़ नॉट लाइक दैट। So I would say just like you do meditation, anybody can do meditation and yoga, anybody can do art. So I think हमारे पास अगर ऐसा ऑडियंस हो, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। विमेन हमारी बहुत सारी पार्टिसिपेंट्स आप देख सकते हैं, विमेन बहुत आती हैं, बिकॉज आई थिंक हाउस वाइफ नीड अ लिटिल टाइम फॉर देम सेल्व्स। सो इफ़ वी कैन कनेक्ट थ्रू योर प्लेटफॉर्म, आई वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज कि आप आइए, हमारे ज़रिए से हम आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ कम विद एन ओपन माइंड, लर्न समथिंग न्यू एंड टेक दैट बैक विथ यू। तो मेरे एक चीज़ जानना चाहूँगी मैं, जो मेरे माइंड में भी अक्सर आती है, और मैं जब किसी से बात करती हूँ तो भी बहुत बार ये सामने आया है, बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनमें कोई आर्ट है, बट उन्हें लगता है कि जितना वो जानती हैं उससे वो उसको प्रोफेशनली वो मार्केट में नहीं जा पाएंगे उनके प्रोडक्ट्स। सो आप अगर उन्हें थोड़ा बता पाएँ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स ही मार्केट में जा पाते हैं, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया तो नहीं होगा कि सिर्फ बड़े आर्टिस्ट ही? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स ही मार्केट में आ सकते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कॉरपोरेट गिफ्टिंग में हैं,
So in fact lot of our artists who are associated with us, they do workshops also, मतलब they teach also and they sell their products also. Especially अभी दिवाली गई थी तो काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है. लाइक जैसे मैंने बताया, कुछ लीपन आर्ट अगर आप फ्रेम करके किसी को दे दो, या पर्सनलाइज्ड डूडलिंग टी शर्ट बना के दे दो, या टाई एंड डाई टी शर्ट्स दे दो, यू नो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू नो चॉकलेट का जो हम या जूस का बॉक्स हम देते हैं, विच इज़ बिकम वेरी कॉमन, विच इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, बट खुद से बना के देने वाली चीज़ अलग ही होती है. तो प्रोफेशनली अगर आप देखें तो छोटे से शुरुआत, अगर आप एक नोविस हैं तो एक छोटे से शुरुआत आप कर सकते हैं थ्रू गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म. इनफैक्ट हमारी चॉकलेट मेकिंग वर्कशॉप में जो लेडीज़ आई थी, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है आफ्टर अटेंडिंग आवर वर्कशॉप. एंड दीज थिंग्स गिव मी इमेंस प्लेजर कि वी कुड रियली मेक अ डिफरेंस टू समवंस लाइफ. सो पीपल कम हियर, दे लर्न समथिंग एंड देन दे अप्लाई. Ultimately you have to also practice at home. So they did that and they have opened up a business of selling chocolates. I think it's very heartening to know that. कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो इन वर्कशॉप्स के दौरान आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ या बच्चे के साथ कि आपने उनमें चेंज फील किया हो, या उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी सारे फीडबैक्स हमें मिलते हैं आफ्टर द वर्कशॉप कि यू नो माई चाइल्ड एन्जॉयड इट, या फिर फॉर मी इट वॉज अ ग्रेट ब्रेक आफ्टर द वर्किंग वीक. लॉट ऑफ वर्किंग वीमेन दे वर्क एंड ओवर द वीकेंड्स दे कम हियर. तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमारे पास फीडबैक आता रहता है. बट आई थिंक जो मेजर फीडबैक हमें मिला है वो यही है कि व्हेन पीपल गो बैक एंड दे स्टार्ट देयर ओन जर्नी आफ्टर टेकिंग यू नो जॉइनिंग पीसेस फ्रॉम आवर वर्कशॉप, they build their own personality and they start you know make their own identity in the market. एंड हमारे ज़रिए से वो होता है, तब हमें बहुत खुशी मिलती है. सो मीनल, हम लोगों ने अभी कनेक्टिव ऐप को टीम सोच रही थी कि चिल्ड्रंस डे आ रहा है. ओह यस, है ना, और मतलब ये तो बच्चों के लिए एक स्पेशल डे है और हम लोग देखेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे. आप उस सीरीज़ का फर्स्ट पर्सन है कि जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हम उन लोगों से मिलेंगे, उनके साथ फेसबुक लाइव या वीडियोज़ करेंगे. सो अभी हम लोग जब आ रहे थे, बाहर का वेदर आप देख रहे हैं, जो स्मॉग है, जो पोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी टीम मेंबर से बात कर रही थी कि हम लोगों ने ना ग्रीनरी छोड़ी है, ना ओपन एटमॉस्फेयर छोड़ा है कि बच्चे बाहर खेलें. तो कहीं ना कहीं शायद ये वर्कशॉप्स जहाँ आप जैसे लोग जो बच्चों को एक स्पेस दे रहे हैं, एक ओपन एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, एक फ्रीडम दे रहे हैं कि वो जो बाहर वो नहीं अगर खेल पा रहे हैं तो आर्ट के थ्रू अपने आप को बिजी रखें, बिल्कुल रखें. आई थिंक वेल सेड. आपने ये जो एंगल हमारे आर्ट का दिया है, इट्स परफेक्टली बैंग ऑन. बिकॉज क्या होता है कि बच्चों को आजकल स्कूल की स्टडीज़ का भी बहुत प्रेशर है. वी एज पेरेंट्स नो दैट. एंड आर्ट स्कूल में जब सिखाया जाता है या कहीं और, तो इट बिकम्स अ सब्जेक्ट. वेर एज इन आवर वर्कशॉप्स ये जो हमने एक मंच बनाया है, ये सिर्फ हैप्पीनेस एंड नो प्रेशर, नो टेस्टिंग ऑफ योर स्किल्स वाला एटमॉस्फेयर रहता है, वेर यू मेक मिस्टेक्स. वी वॉन्ट चिल्ड्रन टू कम हियर, स्पॉइल अ फ्यू canvas is absolutely fine, but you make mistakes and then you learn. So there is no pressure, and obviously as I said, बच्चे बच्चों से मिलते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा खुशनुमा सा एटमॉस्फेयर बनता है, जो कि आजकल हम बाहर जाके बच्चे नहीं खेल पाते हैं. आई एम श्योर होपफुली में थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा, दे विल डू दैट ऑल्सो. बट क्रिएटिविटी बच्चों में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक क्रिएटिविटी एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, यू नो, सो दैट angle and that corner of your brain, of your heart has to be explored, and this is what we are trying to do. So any message जो आप बच्चों को या पेरेंट्स को, आर्टिस्ट को, हमारे मेंबर्स को कुछ कहना चाहते हैं? I think आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, आपके भी अंदर, और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, सब में एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है. हो सकता है वो डांस हो, गिटार प्लेइंग हो, म्यूज़िक हो, या फिर जस्ट योगा एंड मेडिटेशन. व्हाई नॉट? उन्हें बाहर आने दीजिए, उसे अंदर मत रखिए. लाइफ इज़ ब्यूटिफुल विथ आर्ट. मेक श्योर यू हैव सम क्रिएटिव मोमेंट्स एवरी डे फॉर योर सेल्फ. थैंक यू. एंड मेरा लास्ट थिंग, किंडल आर्ट्स किन किन प्लेटफॉर्म्स पे है, कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? श्योर. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9591500550. Kindle Arts 1 is our Facebook page. Kindle Arts is our Instagram page. I would also like to add कि हमारी offerings corporates के लिए भी हैं, because HR, employee engagement, occupational and mental health, de-stressing, all of this can be done through our beautiful workshops. So corporate offerings, through art retreats,
In fact, lot of kids are coming to us for their birthday parties because people have become bored of all the same magic shows and tattoos and all that. So a lot of people, they come here, they'll create something beautiful and take that back as a return gift. So yeah, so इस तरीके की चीज़ें भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच मीनल, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके. और मैं भी बैठे बैठे सोच रही हूँ कि मुझ में कौन सी आर्ट है, क्या मुझे करना अच्छा लगता था और मैंने बंद कर दिया है. श्योर, सो आई ट्राई टू रिवाइव इट डेफिनेटली. एंड किंडल आर्ट्स, ऑल द बेस्ट. तो मैं चाहूँगी कि सब मेंबर्स जो भी इस फील्ड में आके कुछ वो करना चाहते हैं, मीनल के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं. सभी डिटेल्स इस वीडियो में मिली हैं. इन बिटवीन आपके यहाँ वर्कशॉप चल रही है, मैं उन पार्टिसिपेंट्स और बच्चों से भी बात प्लीज़ आइए, प्लीज़. थैंक यू. क्या मैं आपको बता सकती हूँ? बिल्कुल, प्लीज़ बताइए. तो ये हमारी गुजरात की लीपन आर्ट बन रही है. ये हमारे लवली पार्टिसिपेंट्स हैं और ये हमारी आज की आर्टिस्ट हैं तन्वी. तो शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस आर्ट एंड दैट्स व्हाई वी हैव इनवाइटेड हर. आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स कलरफुल लीपन आर्ट बना रहे हैं. सारा मटेरियल इन्हें हमने दिया है. दे जस्ट हैव टू कम, टेक द गाइडेंस फ्रॉम आवर लवली आर्टिस्ट and create something beautiful. मैम, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी. आपका नाम? मैं सुप्रीति हूँ. सुप्रीति जी, मतलब कैसा लग रहा है आपको? ये मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और एज ए हाउस वाइफ थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना बहुत अच्छा लगा. लवली. तो आपको कैसे पता चला किंडल आर्ट का? या एक्चुअली मैंने फेसबुक पर देखा था इनका. सो आप हमेशा से आर्ट को लेकर पैशन था, इंटरेस्ट था आपका? पैशन नहीं कहूँगी, शौक है मुझे कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँ. थैंक यू सो मच. सो मीनल, यहाँ बच्चे भी सेम लीपन आर्ट? जी, बच्चे भी यही कर रहे हैं. आप देख सकते हैं 7 से 70 साल के लोग हमारे वर्कशॉप में अभी तक आ चुके हैं. सो एज इज़ नो बार, जेंडर इज़ नो बार. हमारे यहाँ बहुत सारे मेन भी आते हैं. आपको जान के खुशी होगी ये बात, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आर मेन, रिनाउंड आर्टिस्ट. सो दिस वर्कशॉप इज़ ऑल्सो फॉर मेन. तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे कितना प्यारा प्यारा, उन्हें शायद इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट फिर भी उनका आउटकम बहुत प्यारा आता है. हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? अनुषा. तो अनुषा, आपको करना अच्छा लग रहा है? हेलो, बताइए कैसा लग रहा है आपको ये करना? लाइक इट? हेलो. हेलो, आपका नाम? आई एम अवनी. है अवनी. सो अवनी, कैसा लग रहा है आपको ये करना? दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी एंड आई हैव अ पैशन फॉर आर्ट, सो इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस. ओह लवली. सो क्या क्या आर्ट आप करती हैं बेटा? आई डू वाटर कलर, एक्रेलिक्स एंड मोस्टली स्केचिंग. ओके. सो ये आपकी पहली वर्कशॉप है यहाँ या पहले भी कर चुके हैं? फर्स्ट वर्कशॉप. या फर्स्ट वर्कशॉप. और अगर मैं आपसे एक चीज़ अलग से पूछना चाहूँ, बाहर का पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है, वेदर ऐसा है, तो क्या करते हैं अभी आप लोग दिन भर? वी मोस्टली प्ले इंडोर गेम्स और समटाइम्स वी स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग. सो कुछ कहना चाहते हैं हम जैसे बड़े लोगों से बाहर के एटमॉस्फेयर को लेके, कि आप लोगों को ऐसा वेदर मिल रहा है, ऐसा पोल्यूशन लेवल है? Yeah, we should reduce using cars, for short distances bicycles or walk. थैंक यू सो मच अवनी.